नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये बात उस रात की है जब मैं और मेरे दो दोस्त अनुज और आदित्य बाइक से घूमने निकले थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल थे, जिससे माहौल पहले से थोड़ा सा अजीब लग रहा था। हमने तय किया था कि हमें वापस लौटना चाहिए, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम जिस हाईवे से लौट रहे थे वो नया बना था, मात्र 1 साल पुराना, लेकिन इसके बावजूद वहाँ बहुत सारे हादसे हो चुके थे। खासकर एक ख़तरनाक मोड़ था जहाँ गाड़ियों की रफ्तार कम होने के बावजूद एक्सीडेंट हो जाते थे। स्थानीय लोग बताते थे कि रात के 10 बजे के बाद उस जगह पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। उस रात हम ज़रा लेट हो गए थे। मैं आपको बता दूं कि हम 2 बाइक्स पे थे। मेरे साथ पीछे आदित्य बैठा हुआ था और मैं ड्राइव कर रहा था, और हमारे आगे जो बाइक थी उस पे अनुज चल रहा था। तो सबसे आगे अनुज की बाइक थी और अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसकी हेडलाइट अचानक झपकने लगी, बंद होती, कभी फिर से जल जाती, जैसे कि कोई तकनीकी खराबी हो गई हो। इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते, अनुज अचानक बाइक से सीधे किनारे की तरफ गिर पड़ा। हम दोनों घबराकर तुरंत उसकी ओर भागे। अनुज को बुरी तरह से चोट लगी थी और वो कांप रहा था। उसकी सांसें काफ़ी तेज़ चल रही थीं। जब हमने उसे उठाया और पूछा कि क्या हुआ अचानक, तुम तो सीधे सीधे चल रहे थे और अचानक कैसे गिर पड़े, तो उसने बताया कि मेरी बाइक के आगे अचानक एक कुत्ता आ गया था और वो नॉर्मल कुत्ते से काफ़ी बड़ा था। उसकी आंखें अजीबोगरीब तरह से चमक रही थीं। उस कुत्ते को देख के मैं बस बचने के लिए मुड़ा और वैसे ही गिर पड़ा। मैं और आदित्य एक दूसरे को देखने लगे। मैं बिल्कुल उसके पीछे ही चल रहा था, लेकिन मुझे तो कोई कुत्ता नहीं दिखा। माहौल अब ज़्यादा डरावना लगने लगा था। हमने अनुज को किसी तरह उठाया और पास के अस्पताल ले जाने का फ़ैसला किया, लेकिन आदित्य ने कहा कि वो अनुज की बाइक के पास ही रुकेगा। उसकी बाइक बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं थी। तो मैंने अनुज को अपनी बाइक के पीछे बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। लेकिन हमें पता नहीं था कि आदित्य के साथ वहाँ और भी डरावनी चीज़ें होने वाली थीं। जब हम अस्पताल से लौटे तो हमने आदित्य को चुपचाप और सहमे हुए खड़ा पाया। जब हमने उसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने धीरे से कहा, जब तुम लोग गए थे तब यहाँ बहुत अजीब हरकतें हो रही थीं। पहले तो मुझे लगा कि हवा चल रही है, लेकिन फिर मुझे साफ साफ किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक आवाज़ें तेज़ होने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा हो। मैं जितना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मेरे अंदर अजीबोगरीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और फिर मैंने देखा कि सड़क के दूसरी ओर वहाँ कोई खड़ा था। कभी उसकी परछाई किसी आदमी जैसी लग रही थी और कभी किसी औरत जैसी। उसका चेहरा साफ नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई धुएं से बनी हुई आकृति हो, लेकिन इंसान जैसी। अब हमें लगने लगा था कि गड़बड़ ज़रूर है कुछ। हम लोगों ने तुरंत वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया और पूरे रास्ते हमारी रूह कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ रहा हो। क्या सच में वहाँ पे कोई था? अगले दिन हम उस गांव गए जो हाईवे के पास था। हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से भी इस बारे में पूछा। जवाब सुनकर हमारे होश उड़ गए। एक बुज़ुर्ग आदमी ने बताया कि बेटा, उस मोड़ पर जाया मत करो, खासकर रात में। वहाँ एक छलावा रहता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है, कभी आदमी, कभी औरत, तो कभी जानवर।
जो गाड़ियाँ वहाँ से गुज़रती हैं वो कभी कभी उन गाड़ियों के सामने आ जाता है, कभी जानवर बन के, कभी इंसान बन के। हमें समझ में आ चुका था कि अनुज के सामने जो कुत्ता आया था वो असल में कुत्ता नहीं था, वो वही छलावा था जो दुर्घटना करवाने के लिए आया था। उस दिन के बाद हमने कसम खाई कि हम कभी भी उस रास्ते में नहीं जाएंगे। तो ये थी हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है? हमें कमेंट में बताएं। हम फिर लौटेंगे लेकर एक कहानी डर की।